विद्यार्थियों, आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है धैर्य का पाठ, जो एक जातक कथा है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। यह ईसवी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। इस पाठ में धैर्य के जो महत्व होता है उसके विषय में बताया गया है। आप सभी ध्यान से सुने। आशा है यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। पुराने समय की बात है, जब गौतम बुद्ध उनके कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। उस दिन गर्मी बहुत थी। गर्मी में पैदल चलते चलते बुद्ध थक गया था, तो क्षण भर विश्राम करने के लिए उन्होंने एक वृक्ष के नीचे ट्रेन पर बैठ गए। बुद्ध को प्यास भी लग रहा था, तो उसने एक शिष्य को थोड़ा जल लाने को कहा। जल मतलब पानी। शिष्य ने जल की खोज में आसपास देखा तो उसे एक पोखर यानी छोटा तालाब नजर आया। लेकिन उस पोखर में एक बैल जल पी रहा था। जब शिष्य जल लाने के लिए पोखर की तरफ आगे बढ़ा तो बैल उसे देखकर डरकर जल से होता हुआ निकल भागा। इससे क्या हुआ कि पोखर का पानी गंदा अस्वच्छ हो गया, जो पीने योग्य नहीं रहा। शिष्य ने सोचा कि पानी तो गंदा हो गया, इसे गुरु के लिए ले जाना उचित नहीं होगा, और वह यही सोचकर अपने चारों तरफ देखा कि जल का कोई दूसरा स्रोत है, लेकिन उसे जल का कोई भी दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। इसी कारण वह बिना पानी लिए ही लौट आया तथा अपने गुरु बुद्ध को सारी बातें कहकर सुनाया। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे फिर से उसी तालाब से जल लाने को कहा, जिसका जल बैल के कारण अस्वच्छ हो गया था, और साथ में ये भी कहा कि अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, लेकिन जल लिए बिना मत लौटना। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वह पोखर से जल लाने फिर से गया, और इस बार उसने देखा कि पोखर का जल बिल्कुल निर्मल है। जो गंदगी थी वह अब नीचे बैठ गई है। शिष्य घड़े में पानी भरकर बुद्ध के पास लौटा।
बुद्ध ने शिष्य को अपने पास बुलाकर इस छोटी सी बात को हमेशा याद रखने को कहा, जिससे उसको धैर्य का पाठ मिला। साथ में ये भी कहा कि जब भी मन अशांत हो तो हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इससे हमारी मन की जो मलिनता है, अशांति है, वह अपने आप बैठ जाएगी और हमारा मन शांत हो जाएगा। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त अर्थात मन प्रसन्न हो गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें धैर्य का महत्व जानने को मिलता है। किसी भी काम करने के लिए हमारे मन में धैर्य शक्ति होना चाहिए। जल्दबाजी से हमें सफलता नहीं मिलती। अपनी धैर्य शक्ति तथा सूझबूझ से काम करने से ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी।